हेलो दोस्तों, मैं बजरंग लाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर अध्ययन करना शुरू किया था। आज इस वीडियो के अंदर हम आगे अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता, यूजीसी नेट, जेआरएफ, राज्य प्रशासनिक सेवाएं, आईएएस, आईपीएस व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें भारतीय इतिहास विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो बहुत ही किफ़ायतेमंद और प्रभावशाली रहेंगे। आज इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, क्षेत्र व कौन कौन से देश में फैला है, वह प्राक हड़प्पा स्थलों, उनकी उत्पत्ति संबंधी मतों आदि सभी के बारे। आज हम भारत के प्राक हड़प्पा स्थलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में कालीबंगा है। यहाँ पर प्राक हड़प्पा कालीन अवशेषों के रूप में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटों की जो किलेबंदी की गई है, दुर्ग को घेरा गया है दीवारों से, वो मिली है, चित्रित मर्द भांड मिले हैं। सोंथी जो राजस्थान में ही स्थित एक स्थल है, इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं, जिन्होंने 1953 में इसे खोजा था। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के प्राक हड़प्पा स्थलों के अंदर हम बनावली है, पत्थर के मनके हैं, 6 कमरों का बड़ा मकान है। इसके अलावा यहाँ कुणाल और भी अन्य छोटे बड़े स्थल हैं। राखी गढ़ी है, यह भी हरियाणा का ही एक प्रमुख स्थल है। यह प्राक हड़प्पा कालीन योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया शहर है। गुजरात में कुंतासी और धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था के ऊपर कुछ प्रकाश डालते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो नगर नियोजन व्यवस्था थी, वह शतरंज की तरह जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सीधी उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। लोथल व सुरकोटड़ा में गढ़ी व निचला शहर दोनों एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। प्राय सभी जगहों पर पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला से घेरा गया है। सुरकोटड़ा की रक्षा प्राचीर पत्थर से निर्मित है। चनहुदड़ों की गड्डी की किलेबंदी नहीं है। लोथल, रंगपुर व कालीबंगा के निर्माण के लिए अधिकांश कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। अलीमुराद, सुतका गेंडोर, सुरकोटड़ा की नींव में पत्थरों का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, मेरे द्वारा जो फैक्ट बताए जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। सामान्य जानकारी है वह सभी पुस्तकों में मिल जाती है। दोस्तों, मैंने बहुत ही अच्छे व इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को उठाकर नोट्स के माध्यम से वीडियो बनाया है। ये सभी फैक्ट्स किसी भी एक बुक में आपको नहीं मिलेंगे। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होगी और वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा और आपके अध्ययन में ये किफ़ायतेमंद सिद्ध होगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। अब हम प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थलों की बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। उत्खनन कार्य माधव स्वरूप वत्स व मार्टिमर व्हीलर ने भी किया था।
माधव स्वरूप वत्स है, उन्होंने 1923-24 व मार्टिमर बहिलर है, उन्होंने 1946 में किया था। हड़प्पा नामक स्थल रावी नदी के समीपस्थ है और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिला में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राय प्राय सभी स्थलों पर पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दो टीले बने हुए हैं, जहां अलग अलग एक टीले के अंदर जिसे पूर्वी टीला है वहां पर ग्रामीण व साधारण मजदूर वर्ग है निवास करता था। वहीं दूसरी तरफ जो पश्चिमी टीला है जिसे दुर्ग टीला कहते हैं, वहां पर पुरोहित वर्ग, शासक वर्ग है वो निवास करते थे तथा उनके निवास स्थान बने हुए हैं। यहाँ से 16 भट्टियाँ मिट्टी व धातु की मंजूषा मिली है। छः छः की कतार में 12 अन्नागार मिले हैं। इन अन्नागारों के मध्य 7 फीट का गैप है। हड़प्पा के घरों में मोहनजोदड़ो की भांति कुएं प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि सार्वजनिक उपयोग के लिए बड़े कुओं का निर्माण हुआ है। मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घर में या 2 या 3 घरों में से जरूर एक घर में कुएं प्राप्त होते थे। ऐसी स्थिति हड़प्पा में नहीं पाई गई है। यहाँ पर सार्वजनिक कुओं का मिला है। यहाँ एक कब्रिस्तान मिला है जिसे R37 नाम दिया गया है। इसके अंदर 57 कब्रें हैं। यहाँ से तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे का पैमाना, तांबे का दर्पण, 6 लड़ी का सोने का मनकों वाला हार, हिरन पर आक्रमण करते कुत्ते की पित्तल मूर्ति, जहाज व नाव के अंकन वाली मुहर, स्त्री के गर्भ से उगता पौधा व सांप को पंजे में दबाए गुरुड़ के चित्रांकन वाली मुहर, खरगोश का अंकन व नरबलि के संकेत वाली मुहर, दूध पिलाती हिरणी का मृद भांड पर अंकन, जाल के साथ मछुआ मात्र साक्ष्य हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। साथ ही दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की यहाँ बात करते हैं। जो मोहरें मिली हैं, सर्वाधिक मोहरें हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली हैं, परंतु अगर लेखयुक्त मोहरों की बात करें तो वो सर्वाधिक हड़प्पा से ही मिली हैं। सेल खड़ी से बनी पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, लाल बलुआ पत्थर से बनी पुरुष मूर्ति, सलेटी पत्थर से बनी नृत्य युवक की प्रस्तर मूर्ति जिसे मार्शल महोदय ने नटराज व शिव बताया है। यहाँ पर देवदार लकड़ी का ताबूत पाया गया है जिसके अंदर शव मिले हैं। यहाँ 12 समाधानों की एक अलग समाधि मिली है जिसे इतिहासकारों ने एच समाधि नाम दिया है। स्वास्तिक का चिन्ह है, शंख का बना बेल आदि सब भी हड़प्पा से ही प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो के विपरीत यहाँ पुरुष मूर्तियाँ नारी मूर्तियों की तुलना में अधिक है। दोस्तों इतने सारे फैक्ट्स हैं वो हड़प्पा से संबंधित हैं। ये सभी फैक्ट्स मैंने अलग अलग अच्छी प्रमाणिक पुस्तकों से इकट्ठा कर नोट्स बनाए हैं। यह आपको अच्छे एग्ज़ाम्स जिनमें कॉलेज व्याख्याता, यूजीसी नेट, आईएएस व राज्य प्रशासनिक सेवाएं, स्कूल लेक्चरर में सफलता दिलाने के लिए काफ़ी किफ़ायतेमंद सिद्ध होंगे। दूसरा जो सबसे प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, मोहनजोदड़ो है। इसे मृतकों का टीला भी कहते हैं और यह सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा स्थल है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत, जिला लरकाना और सिंधु नदी के तट पर 640 किलोमीटर की दूरी है, परंतु इन दोनों सभ्यताओं में बहुत ही समानता है। पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। उत्तरी भाग में द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का बौद्ध स्तूप व कनिष्क कालीन चैत्य के अवशेष मिले हैं। इसी कारण इसे पश्चिमी गढ़ी को स्तूप टीला भी कहा जाता है। यह सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है।
वृहद स्नानागार। दोस्तों, वृहद स्नानागार से बहुत से एग्ज़ामों में प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना निरंतर बनी रहती है। इस वृहद स्नानागार की लंबाई 54.86 मीटर व चौड़ाई 33 मीटर है। इस वृहद स्नानागार को मार्शल महोदय ने विश्व का आश्चर्य कहा है। इस स्नानागार के अंदर एक जल कुंड है। जल कुंड के अंदर पहुंचने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा में 9 सीढ़ियां बनी हुई है। यहाँ से प्रश्न आ चुका है एग्जाम के अंदर। जिप्सम के गारे द्वारा फर्श को ईंटों से जोड़ा गया है ताकि पानी का रिसाव न हो सके। स्नानागार प्रवेश के लिए दक्षिण में 2 बड़े द्वार, उत्तर व पूर्व में एक एक प्रवेश द्वार है। साथ ही हम बहुत ही अच्छे राइटरों और विद्वानों के थॉट्स भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि बड़े एग्ज़ाम के अंदर थॉट्स का भी विशेष महत्व रहता है। डीडी कौशाम्बी ने वृहद स्नानागार की तुलना पुष्कर अथवा कमलताल से की गई है। यहाँ विशाल अन्नागार है। पुरोहितों का महाविद्यालय भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से सभ्यता के 7 क्रमिक स्तर मिले हैं। यह नगर बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा व मोहनजोदड़ो के लोगों के द्वारा पुनः बसाया गया है। मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु यहाँ से नरकंकाल मिले हैं। केनेडी महोदय ने यहाँ के कंकालों से मलेरिया बीमारी के प्राचीनतम साक्ष्य खोज निकाले हैं। यहाँ 2 चांदी की मोहरें मिली है। साथ ही चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। बुने हुए कपड़े अर्थात वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। तांबे के उपकरण को लपेटे सूती कपड़ा व धागा भी मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके साथ कुछ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेलनाकार मोहर, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य, प्रस्तर योगी की मूर्ति, कुबड़दार बैल का खिलौना, बकरे के पीछे चाकू लिए व्यक्ति का चित्रण, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव मूर्ति, हाथी का कपालखंड, मोहर पर सुमेरियन नाव का चित्र, कांसे की कुल्हाड़ी, अंतिम स्तर पर बिखरे नरकंकाल, सर्वाधिक मोहरें, सिप्पी की बनी पटरी, तांबे का हेयरपिन, कीलदार अभिलेख, लकड़ी के दरवाजे के चिन्ह, दाढ़ी युक्त पुरुष की पाषाण प्रतिमा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल पर इतिहास विषय के मॉडल पेपर भी तैयार किए जा रहे हैं, जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे, विशेष रूप से कॉलेज व्याख्याता, यूजीसी नेट, जेआरएफ व स्कूल लेक्चरर के लिए। जय हिंद, जय भारत।